गुणत्रय, गुण तथा वृत्तियाँ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये मन के 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों के अनुरूप ही मन की 3 वृत्तियाँ होती है। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाली शांत वृत्ति, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली घोर वृत्ति और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली मूढ़ वृत्ति। साम्यावस्था शांत वृत्ति है, क्रोध घोर वृत्ति है तथा आलस्य, प्रमाद और तंद्रा मूढ़ वृत्तियाँ हैं। सत्वगुण के लक्षण। सत्वगुण पवित्रता है, प्रकाश है। सत्वगुण मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुकूल शक्ति है। दैवी संपत्ति अर्थात अभय, शौच, चित्त शुद्धि आदि गुण आपको मोक्ष दिला सकते हैं। सत्वगुण का फल ब्रह्म विचार अर्थात सत्य की खोज, सत्य और असत्य का विवेक होता है। सात्विक मन सदा स्थिर रहता है, उसको अंदर से ही आनंद मिलता है। वह अनिश्चित काल तक एक ही स्थान पर रह सकता है, व्यक्तियों से दीर्घकाल तक मित्रता रख सकता है, अनेक दिनों तक गीता और योग वशिष्ठ पढ़ सकता है तथा बिना शिकायत किए लगातार वर्षों तक दाल रोटी खाकर रह सकता है। सात्विक क्षणों में जब मन में शुद्ध सात्विकता की प्रधानता होती है तो मन मुकुर के निर्मल होने के कारण आप दिव्यात्मा से संपर्क में होते हैं। आपको प्रेरणा मिलती है, आप सुंदर कविताएं भी करते हैं। उन रचनाओं को संभाल कर रखें, उन्हें अपनी नोटबुक में लिख ले। सत्वापत्ति मन की वह दशा होती है जिसमें मन सत्वगुण से पूर्ण हो जाता है। इसमें भाव संशुद्धि और सत्व संशुद्धि हो जाती है। यह ज्ञान की चतुर्थ भूमिका है। रजोगुण के लक्षण। रजोगुण प्रतिकूल शक्ति है जो आपको संसार में नीचे घसीट लेती है। आसुरी संपत्ति अर्थात दंभ, दर्प, क्रोध आदि दुर्गुण आपको नरक में घसीट सकते हैं। सात्विक मन मनुष्य को शांत और प्रवृत्ति रहित बना देता है। राजसिक मन से मनुष्य अशांत रहता है। यह उसे निश्चल न रहने देकर काम करने के लिए बाध्य करता है। राजसिक मन सदा नए भोग और विविधता चाहता है। अभी यह किन्हीं मनुष्यों, पदार्थों और स्थानों को पसंद करता है और थोड़े काल पीछे वह उनसे ऊब जाता है और नए नए पुरुषों का संग, खाने को नए नए शाक, पढ़ने को नई नई पुस्तकें और देखने को नए नए स्थान चाहता है। राजसिक मन सदा संगति और बातचीत चाहता है। ये 2 दोष है जो मन को अपने लक्ष्य से बहुत दूर हटाते हैं। लोगों की संगति से बचकर अकेले रहना चाहिए और मौन व्रत का पालन करना चाहिए। मौन रहने से आपको शांति मिलेगी। बहुत सा दुख कुसंगति से मिलता है। अपने साथी बनाने में सावधान रहे। आपको अच्छे और सच्चे मित्र बहुत कम मिलेंगे। किसी मित्र को दीर्घकाल तक परीक्षा किए बिना अपना विश्वास पात्र न बनाएं। ब्रह्म में कोई संगति और कोई वार्ता नहीं है। वह असंग और अशब्द है।
राजसिक मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति होती है। यह उनके किए हुए बुरे कर्मों और अपराधों को भी स्मरण रखता है और उनके अच्छे कर्मों को सहज में भूल जाता है। ये दोनों प्रवृत्तियां द्वेष को बढ़ाती है और मन में निरंतर उद्वेग उत्पन्न करती है। सत्व गुण से हीन मन ऐसा साधु वृत्त नहीं होता कि वह दूसरों की प्रसन्नता को अपना आनंद माने, इसलिए सदा घूमता रहता है। और क्योंकि इस मन में दूसरों के सद्गुणों से प्रसन्न होने का सौजन्य नहीं होता, इसलिए आंतरिक संतोष नहीं होता। और क्योंकि यह दूसरों के दुखों को अपना दुख नहीं मानता, इसलिए ऐसे मन में दया, संवेदना और सहानुभूति नहीं होती। राजसिक मन वस्तुओं में भेद करके भ्रम, कपट द्वारा नानात्व दिखाता है। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है, भाषा के पीछे विचार एक है, सत्यता का भाव एक है, कुछ अंतर्बाह्य नहीं है। पति और पत्नी हृदय में एक है, सच्चे मित्र हृदय में एक होते हैं। जड़ पदार्थ एक है, शक्ति एक है, सात्विक मन एक है, यह मिलाता है। विश्व महत एक है, कर्म एक है, धर्म एक है, सत्य एक है, ब्रह्म एक है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। अति तीव्र रजोगुण सात्विकता में बदल जाता है। डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। जगाई और मधाई जो अत्यधिक राजसिक थे और श्री गौरांग महाप्रभु पर पत्थर फेंका करते थे, वे ही उनके सर्वप्रथम शिष्य बन गए। सत्वगुण का महत्व। सच्ची मानसिक शांति बाहर से नहीं आती। जब मन का संयम हो जाता है और इसके विचारों का निग्रह किया जाता है, तब यह मन में ही उत्पन्न होती है। अपनी इच्छाओं और कामनाओं को रोकने के लिए आपको भारी प्रयत्न करना चाहिए, तभी आपकी कार्य की प्रवृत्ति दमित होगी, आपके विचार शांत होंगे तथा आपको शांति मिलेगी। इसलिए जप, विचार, ध्यान, सत्संग, लघु सात्विक आहार, तप और स्वाध्याय के द्वारा सत्वगुण की वृद्धि करे। साधारण संसारी मन वाला मनुष्य आत्मा की आंतरिक पुकार को कदाचित ही सुन सके। उसको आत्मविचार संबंधी शुद्ध विचार भी प्राप्त नहीं हो सकते। प्रत्येक सात्विक विचार सात्विक बुद्धि से उत्पन्न होता है। संसारी जनों से सारे विचार मन से ही उपजते हैं। जो निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करता है और जिसका मन शुद्ध होता है, उसे ही ईश्वर संबंधी विचार और ध्यान प्राप्त होने लगते हैं। साधारणतः मन अनेक प्रकार के विलक्षण विचार पैदा कर देता है। यह सब को भ्रम में डाल देता है। यह विचार करने का बहाना भी करता है, परंतु जब क्रियात्मक अभ्यास की बात आती है तो यह कुछ नहीं करता। यदि आप में धारणा और ध्यान के अभ्यास का दृढ़ निश्चय हो, इसको आप स्थिरता से कई महीने तक क्रियात्मक अभ्यास में डाल दे और यदि ईश्वर दर्शन की इच्छा तीव्र हो
तभी आप समझिए कि ये सब प्रकार के विचार आपकी सात्विक बुद्धि से ही प्रकट हुए हैं। सारी साधनाओं का ध्येय सत्वगुण की वृद्धि और शुद्ध अप्रतिरोध्य इच्छा शक्ति प्राप्त करना होता है। इसी इच्छा शक्ति से अविद्या की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सत्वगुण की वृद्धि और दृढ़ तथा शुद्ध इच्छा शक्ति के द्वारा बहुत सुगम हो जाता है। संसार में भी कुछ थोड़े से सात्विक गुणों वाले पुरुष होते हैं, जिनमें संतोष, उदारता, क्षमा आदि सद्गुण होते हैं। परंतु आध्यात्मिक साधक तो सारे सात्विक सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए मन को समग्र रूप से उन्नत करने का प्रयत्न करता है।